नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में और यहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है वो SPT.com के द्वारा। इसमें मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो कि काफ़ी मज़ेदार भी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने ओल के बारे में सुना होगा, जिसे कि दिल्ली में कुछ और भी कहा जाता है, जिमीकंद कहा जाता है। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया। जी हाँ, तो ये जो है इनसे 56 प्रकार के जो है कहते हैं कि भोग बना सकते हैं और इनके लिए इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस कार्यक्रम के बारे में। ये जो कार्यक्रम है एक शाम बलिदानियों के नाम, यानी कि जो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, उसमें जो देश को आज़ाद कराने में कई लोगों के नाम सामने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शहीद हैं जिनके नाम कहें तो गुमनाम हो चुके, वो सामने नहीं आ पाए। तो SPT.com की एक खास पेशकश है कि उन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दीजिए आप हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शंकर किशोर चौधरी है, ऐसे उर्फ नाम ओल चौधरी के नाम से मुझे जाना जाता है। मेरा मकान हाजीपुर, जिला वैशाली, बिहार के रहने वाला निवासी हूँ और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई इंटर तक की है। उसके बाद फूड प्रिपरेशन डिप्लोमा की है। उसके बाद मैंने 1.25 क्विंटल से ओल की खेती का शुरुआत किया और जब खेती करते करते मैं 3 एकड़ तक गया तो उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ ओल का सब्जी, चोखा, चटनी, अचार, 4 तरीके के व्यंजन बना लेते हैं। 4 प्रकार के हमारी महिला पहले से जानती थी। अच्छा, जी जी हाँ। तो मेरे दिमाग में कि इसकी हम फूड प्रिपरेशन से डिप्लोमा है, मैं कुछ इस पर काम करूं। तो पहली बार मेरी वाइफ भी होम साइंस से थी, तो मैंने एक बार कहा कि आप ओल का हलवा बनाएं, तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, आप पागल हो गए हैं ओल के पीछे। तो हमने समझ में आ गया कि अब मेरी प्रगति कोई रोक नहीं सकता है ओल का, क्योंकि जब पत्नी विरोध करे तो संघर्ष रहेगा, जब संघर्ष होगा तो चमक आएगा। तो फिर उन्होंने कहने के बाद बताया कि आप बताइए कैसे बनाएंगे हम। हमने कहा कि देखो कुछ नहीं, एक छोटी सी काम करना, एक छोटी सी ओल लेना और उसको साफ से धो देना, छीलना, उसका छोटा छोटा पनीर के तरह टुकड़ा करके उबाल लेना। उबालने के बाद मथ लेना, मथने के बाद उस कढ़ाई में घी या रिफाइंड डाल के और उसको पल्प को मिलाना, चीनी बाद में मिलाना। कितने प्रकार का व्यंजन बन जाता है? और ये सारी व्यंजन 2002 तक में 33 प्रकार का बना और अभी 56 प्रकार के व्यंजन बिल्कुल हो चुका है। जो कहावत है 56, हाँ, वो आप पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं। अब एक आंतरिक की इच्छा है कि क्योंकि इसमें शरीर का टॉक्सिन निकालने की भरी ताकत है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आप देखेंगे इनके साथ जो इनकी टोपी है, देखिए ये लिखा है इन्होंने बिहार की जान, और काफ़ी गर्व से ये लिख रहे हैं कि हम किसान हैं। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो है लोग आजकल खुद को किसान बताने में थोड़ा सा मतलब कि ऑकवर्ड फील करते हैं, थोड़ा सा मतलब कि शर्माते हैं, क्यों लगता है? देखिए, लगता क्यों नहीं है। आप पहले था उत्तम खेती मध्यम बान न्यूनतम नौकरी, आज उलट गया है। आज उत्तम नौकरी मध्यम बांध रह गया, न्यूनतम खेती हो गया। तो आज मुझे फिर प्रयास करना है कि उत्तम खेती मध्यम बांध न्यूनतम नौकरी हो, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ कि किसान को इतनी आय हो कि नौकरी करना छोड़ के पढ़े लिखे बच्चे नौकर न बनने पर जोर दे, मालिक बनने पर जोर दे। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि एक आदमी अपने पिता की नौकरी के मृत्यु के समय नौकरी छुट्टी के लिए भीख मांगते हुए देखा था। अच्छा, अभी हाल में ही शंकर जी जो है किसान आंदोलन हुआ था, बहुत सारी बातें हुई। क्या लगता है आपको, जिस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, MSP की बात हो रही है, आप किस तरह देखते हैं इन सब चीज़ों? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, किसान जब तक अपना उत्पादन का कच्चा रॉ मटेरियल बेचेगा, चाहे दूध हो, चावल हो, चाहे आपका गेहूँ हो, तब तक किसान नंगा भूखा ही रहेगा। और सरकार किसी चीज़ में जब सब्सिडी देने लगे, समझिए को धंधा घाटा का है। सरकार आपको बांध के रखना चाहता है कि तुम करो और हम तुमको सब्सिडी देंगे। अच्छा, आजकल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है काफ़ी कुछ हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और देखिए आप पहले से जैसे आजकल जो है क्रॉप फार्मिंग है या फिर बहुत सारी जो फार्मिंग हो रही है। आप लोग जैसे कि पहले खेती किया करते थे, जैसे कि आप कह रहे हैं, अभी की खेती में थोड़ा क्या अंतर नज़र आता है? देखिए, क्या अंतर? एक बात कटु सत्ता है कि पहले हमारे पिताजी पान की खेती करते थे, उससे पहले नर्सरी की हमारी होता था, उससे पहले धान गेहूँ का होता था। और आज के डेट में जिस हिसाब से
किसानों का लागत लगा उस हिसाब से प्रोडक्शन का दाम, प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ा। मैं एक उदाहरण के तौर पे 2-4 आइटम के मैं लेता हूँ। सन 1972 का कि उस समय डीजल था 2 रुपये। हाँ जी, उस समय डीजल था 2 रुपया, गेहूं का रेट भी था 2 रुपया, अब मजदूरी भी मिलता था 2 रुपया। आज मजदूरी हो गया 300 रुपया और गेहूं के दाम है 30 रुपया, तो 15 गुना ये दर बढ़ा। अब मजदूरी का दाम बढ़ गया 150% बढ़ गया। जिस समय हमारे भाई साहब को नौकरी लगा था 190 रुपया मिलता था, वो रिटायर हुए तो 44,000 रुपया, तो उनका बढ़ गया 220। तो एक किसान की घाटा होने का मुख्य कारण है कि हम किसान वैल्यू प्रोडक्शन करना नहीं जानते हैं जी। और शंकर जी, अंतिम सवाल आपसे मेरा है, अभी आप कार्यक्रम में आए हैं SPT.com के, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, एक कार्यक्रम हमें उन लोगों के लिए है जो अपनी माँ बाप का सेवा न करके देश की सेवा करने के लिए उन्होंने ध्यान दिया। हमारे देश का मतलब है कि गरीब अमीर जो भी है हमारे देश के आदमी है, और हम उसके लिए काम किए हैं। हम उसके घर में रोटी की व्यवस्था नहीं किए हैं, हम उसकी आज़ादी की व्यवस्था किए हैं, उसकी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष किए हैं। गुलामी का मतलब होता है आप स्वतंत्र ढंग से बोल नहीं सकते हैं, स्वतंत्र ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। आज़ादी का मतलब होता है कि हम स्वतंत्र ढंग से काम कर सकते हैं, स्वतंत्र ढंग से बोल सकते हैं। उसके लिए वो उन्होंने काम किया, और कुछ लोग अपने इस बलिदानी में गुम हो गए इस दौर में। उनको याद करने के लिए ये संस्था ने काम किया, और जो इन्हें गिने जो लोग कुछ गुप्त लोग काम कर रहे हैं समाज में, उसको उजागर करने के लिए मंच ने किया, और उसमें हमें भी सम्मानित किया गया। बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये एक शाम बलिदानों के नाम में हमें याद किया गया है। जी बिल्कुल। शंकर किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।